नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं कला और सिनेमा की गहराइयों की। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। एस.एस. राजामौली की अगली मास्टरपीस, जिसका नाम अभी SSMB 29 है। बाहुबली से इंडियन सिनेमा को बदलने के बाद और RRR से पूरी दुनिया में छाने के बाद राजामौली अब कुछ और भी बड़ा करने वाले हैं। लेकिन वो ये कैसे कर रहे हैं? इस ग्लोबल सागा का प्लान क्या है? अकेले नंबर्स ही चौंकाने वाले हैं। 900 करोड़ से ज्यादा के रिपोर्टेड बजट के साथ, यानी करीब 120 मिलियन US डॉलर्स। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बयान है। इसे शुरुआत से ही एक सच्चे पैन वर्ल्ड फिनोमिनन के तौर पर बनाया जा रहा है, और इस मास्टर प्लान का पहला कदम है इसकी स्टार कास्ट। राजामौली ने स्टार पावर का एक त्रिवेणी संगम तैयार किया है। महेश बाबू हैं, जिनकी भारत में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। फिर मलयालम सिनेमा के एक पावर हाउस पृथ्वीराज सुकुमारन है। लेकिन इस पजल का सबसे अहम हिस्सा है प्रियंका चोपड़ा जोनास। कहा जा रहा है कि ये इंडियन सिनेमा में उनकी एक सिग्निफिकेंट वापसी है, और उनका ग्लोबल ब्रांड वेस्टर्न ऑडियंसेस और दुनिया भर में फैले इंडियन डायस्पोरा के साथ सीधा कनेक्शन बनाता है। इस फिल्म का क्रिएटिव विजन वैश्विक और भारतीय सेंसिबिलिटीज का एक फ्यूजन है। कहानी एक ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर है, जिसे इंडियाना जोन्स और अफ्रीकन एक्सप्लोरेशन लेजेंड्स से इंस्पिरेशन मिली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी जड़ें भारतीय मिथोलॉजी में बहुत गहरी हैं, खासकर रामायणा में। काशी शहर को कहानी का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर बताया गया है, और लॉजिस्टिकल इश्यूज के चलते इसे हैदराबाद में इलैबोरेट सेट्स बनाकर रिक्रिएट किया जा रहा है। और ये एडवेंचर एक जगह रुका नहीं है। फिल्म के अहम स्केड्यूल्स हैदराबाद और उड़ीसा में पूरे हो चुके हैं। अब प्रोडक्शन ईस्ट अफ्रीका में चला गया है, जहां नायरोबी, केन्या और तांजानिया में सांस रोक देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए जा रहे हैं। केन्या में पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण टीम को तांजानिया का रुख करना पड़ा। ये ग्लोबल स्केल दिखाता है कि मेकर्स की इंटरनेशनल एम्बिशन कितनी बड़ी है। क्रिएटिव विजन के अलावा असली जीनियस इसके बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में है। पहला है एक हैरान करने वाला फैसला। बाहुबली के उलट SSMB 29 दो पार्ट्स में नहीं होगी। इसके बजाय ये एक सिंगल एपिक फिल्म होगी, जिसका रन टाइम करीब 3 घंटे 30 मिनट होगा। ये सिर्फ पैसे के लिए फ्रैंचाइज बनाने के बजाय कहानी की इंटेग्रिटी को प्राथमिकता देती है। दूसरा है मार्केटिंग। अफवाहें हैं कि जेम्स कैमरन इस फिल्म का टाइटल नवंबर 2025 में अपने अवतार 3 टूर के दौरान अनवेल कर सकते हैं। अगर ये सच भी ना हो तो ये बज़ ही अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक को ब्रांडिंग मूव है। टीम एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेशन की भी तैयारी कर रही है। RRR की ऑस्कर ट्रायम्फ के बाद राजामौली की टीम समझ गई है कि सीधे हॉलीवुड स्टूडियो के साथ जुड़ने से वो मेन स्ट्रीम अवार्ड्स कैटेगरीज में अपनी जगह बना सकते हैं, सिर्फ फॉरेन फिल्म कैटेगरी में नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसका मकसद दुनिया भर में इंडियन ब्लॉकबस्टर्स की पहचान को फिर से डिफाइन करना है। अपने अनप्रेसिडेंटेड बजट से लेकर मेटिकुलस प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी और ऑडेशियस मार्केटिंग प्लान तक, SSMB 29 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। आप इस नई दिशा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड तक देखते रहिए, सोचते रहिए और रचनात्मक बने रहिए।